Hello learners, hope you all are doing well. Now we will discuss lecture number 6 which contains second part of condition for grant of license and condition of license for manufacturing of drug. पार्ट 1 में हमने पढ़ा, पार्ट 1 में वो कंडीशंस पढ़ी, उन ड्रग्स के लिए पढ़ी जो कि हमारे शेड्यूल C1 में आती हैं. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर दैन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1. क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस कंडीशन में हमारा ये जो लाइसेंस है ग्रांट हो सकता है और किस तरीके से इस लाइसेंस की कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, जितने दिन तक आपको लाइसेंस ये इशूड रहता है. Manufacture of drug other than those specified in Schedule C and C1, application of the grant or renewal of a license for manufacture of drug other than those specified in Schedule C, C1 and X should be made in Form 24. Form 24 apply करना पड़ता है, fill करना पड़ता है. For the manufacture of drug not specified in C and C1 but not specified in X in Form 24F, respective licenses are issued in Form 25 and 25F. The manufacture will be conducted under the active direction and personal supervision of competent technical staff, as we have earlier discussed in the schedule drugs specified in C and C1. तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ्स होने चाहिए, पर्सनल्स हमारे एटलीस्ट हैविंग अ ग्रेजुएशन इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री of a recognized university, having with at least 18 months of experience, practical experience after the graduation in manufacturing of drugs. This period of experience may be reduced, जैसे कि हमने शेड्यूल C1 के लिए जो लाइसेंस इशू होने के लिए कंडीशंस पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से जो शेड्यूल C1 के अलावा जो ड्रग्स हैं उनके लाइसेंस कैसे ग्रांट होंगे, उसमें भी सेम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. 18 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस कम हो सकता है बाय 6 मंथ इफ द पर्सन हैज़ अंडरगोन ट्रेनिंग इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन और अ ग्रेजुएट इन साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी साइंस से ग्रेजुएट हो, हैविंग केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट और उसके पास 3 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो in the manufacturing of drug after his graduation. Graduation के टाइम पे नहीं, उसके बाद का experience we will consider. A graduate in chemical engineering or chemical technology or medicines of recognized university with general training and practical experience of not less than 3 years in the manufacture of drug after graduation. होल्डिंग एनी फॉरेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास कंपेरेबल टू एनी ऑफ द अबव इन क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड इज परमिटेड टू वर्क एज कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ अंडर दिस रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देती है. फॉर ड्रग अदर दैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X meant for veterinary use, the whole time employee under whose supervision manufacture is conducted may be graduate in veterinary science. जो भी हमारी वेटेनरी यूज़ के लिए ड्रग जो कि शेड्यूल C1 और X के अलावा जो ड्रग्स प्रेजेंट हैं जो वेटेनरी यूज़ में यूज़ आने वाली है, द होल टाइम एम्प्लॉय अंडर हुज सुपरविजन द मैन्युफैक्चर इज कंडक्टेड मे बी ग्रेजुएट इन वेटेनरी साइंस और जनरल साइंस और मेडिसिन्स और फार्मेसी of recognized university and who had at least 8 month experience in manufacture of drugs, provided that any person not having the above qualification, ऊपर जितना भी हमने अभी क्वालिफिकेशन पढ़ा कि किसी के पास प्रिंसिपल सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो या कोई फॉरेन से पढ़ा हुआ हो या उनके पास जनरल साइंस की स्टडी हो, इनके अलावा अगर एनी पर्सन हैविंग द अबव क्वालिफिकेशन नॉट कंटेन द अबव क्वालिफिकेशन बट हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मे ऑल्सो बी परमिटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू एक्टिवली डायरेक्ट एंड पर्सनली सुपरवाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, लिक्विड पैराफिन, मेडिसिनल गैसेस
non-chemical contraceptives, plaster of Paris and surgical dressings, for the manufacture of which the knowledge of pharmacy or pharmaceutical chemistry is not essential. अगर कोई मेडिसिन्स बनानी होती है, इन दैट केस साइंस का स्टूडेंट हो या प्रिंसिपल सब्जेक्ट उसका केमिस्ट्री हो या वेटरनरी की पढ़ाई किया हो, ठीक है. बट अब यहाँ पे जब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है या लिक्विड पैराफिन की प्रिपरेशन करनी है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स बनाना है, तो इन सच काइंड ऑफ केसेस फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड, इज़ नॉट एसेंशियल. द फैक्ट्री प्रेमाइसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग्स की विच आर नॉट स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल सी एंड C1 and X shall comply with the conditions prescribed in Schedule M. Schedule M is always very much important while manufacturing या while establishing any kind of manufacturing unit. The applicant shall provide adequate space, plant and equipment for manufacturing operations as prescribed in Schedule M. The applicant shall provide and maintain adequate staff, premises and lab equipment for carrying out such tests for strength, quality and purity of the substance at a testing unit which shall be separate from manufacturing unit. जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया था स्पेसिफाइड ड्रग्स की जो कि शेड्यूल C1 में आती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो कि स्पेसिफाइड ड्रग्स शेड्यूल C1 में नहीं आती हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं स्ट्रेंथ को, क्वालिटी को, प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उनकी जो टेस्टिंग यूनिट होनी चाहिए दे मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हेड ऑफ द टेस्टिंग यूनिट जो होंगे शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द हेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. और जो भी हमारे टेस्टिंग यूनिट के हेड होंगे वो उनके पास एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए टेस्टिंग का. टेस्ट रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक्स और बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड अदर दैन स्टरलिटी may be permitted by licensing authority. जो भी हमारे स्टरलिटी टेस्ट के अलावा जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं जिसमें हमारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं फॉर बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, उस कंडीशन में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो परमिट करेगा टेस्टिंग के लिए टू बी कंडक्टेड एट इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. सिर्फ और सिर्फ वहीं पे इनकी टेस्टिंग होगी. द हेड ऑफ टेस्टिंग यूनिट शैल पॉजेस अ डिग्री इन मेडिसिन्स और सब्सटेंस और मेडिसिन्स और साइंसेज और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड adequate experience in the testing of drugs. The applicant shall make adequate arrangement होगी for the storage of drug manufactured by him. While applying for the license to the manufacture, patent or proprietary medicine, the applicant should furnish to the licensing authority evidence and data justifying that पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन्स कंटेन, जो भी हमें पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन्स के लिए अगर हम लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी लाइसेंस ये अप्लाई कर रहा है तो हमारा जो एप्लीकेंट होना चाहिए उनको पूरी तरीके से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पूरा डेटा प्रोवाइड करना चाहिए. से फॉर एग्जांपल कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स इन थेरेप्यूटिक प्रोफाइलेक्टिक क्वांटिटी एज डिटरमाइंड इन रिलेशन टू द क्लेम or condition for which the medicines are recommended for use or claimed to be useful, are safe for use in the context of the vehicle, excipients, additives and pharmaceutical aids used in the formulation. जो भी हमारे vehicles हैं, excipients हैं, additives हैं जो कि हमारी products को बनाने के लिए helpful होते हैं या any other kind of pharmaceutical aids used in formulation and under condition in which formulation for administration and our use are recommended, are stable under the conditions of storage recommended,
contain such ingredient and in such quantities for which there is therapeutic justification. तो जो भी हमारे ingredients हैं वो जिसमें जो प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो कि शेड्यूल सी C1 में नहीं आती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में उनकी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी यूज़ हो रहा है और क्या वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, क्या हम किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को देखते हुए उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. द लाइसेंसी शैल कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ GMP as laid down in Schedule M. A license in Form 25 or 25F remains valid up to 31st December of every year. 31st December तक ये valid होते हैं following the year in which it is issued, provided that if application for renewal of license is made before its expiry से पहले अगर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं और if application is made within 6 month of its expiry, ध्यान दीजिए before its expiry और within the 6 month of its expiry after payment of additional fee देके हम लाइसेंस को कंटिन्यू रख सकते हैं to be in force until order are passed on the application. If the application for its renewal is not made within 6 months of its expiry, the license shall deem to have expired. उसको हम expired मानेंगे. The licensee shall provide and maintain an adequate staff and adequate premises and plant for the proper manufacture and storage of substances. Licensee shall comply with the provision of the Act and rules and with such further requirement as may be specified. Licensee shall either in his own lab or any other approved lab test each batch or lot of the raw material used by him or manufacture of his product and also each batch of the final product, and shall maintain कर सकते हैं register showing the particulars in respect of each test as specified in Schedule U. The record shall be retained in case of substance for which a potency date is fixed for a period of 2 years from the expiry of such date. तो हम 2 साल तक उसके रिकॉर्ड को रखेंगे. किन के रिकॉर्ड की? जो भी सब्सटेंस हमारे जिनकी पोटेंसी फिक्स है, तो इसलिए हम उसकी जो रिकॉर्ड है वो 2 इयर्स तक के लिए रखेंगे. एंड इन केस ऑफ अदर सब्सटेंसेस 5 इयर्स के लिए हम उस रिकॉर्ड को रखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. द लाइसेंसी शैल अलाउ एन इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड बाय द एक्ट टू एंटर विद और विदाउट प्रायर नोटिस. जो भी हमारा इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर, वो कभी भी आ सकते हैं या वो सरप्राइज विजिट पे आ सकते हैं. तो जो हमारे लाइसेंसी हैं, लाइसेंसी को उनको अलाउ करना पड़ेगा. आइदर वो इन्फॉर्म करके आएँ या बिना इन्फॉर्म करके आएँ. Where the manufacture is carried on and to inspect the premises and the process of manufacture and the means employed for standardizing and the testing substances. Licensee shall allow an inspector to inspect all registers and records maintained under these rules and to take samples of the manufactured product and shall supply any other relevant information. जो लाइसेंसी है उनको अलाउ करना पड़ेगा इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए जो भी हमारे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं कि हाँ इतनी ड्रग लेके हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है, इतने बैचेस बने हैं, एक दिन में इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इतनी सेल हुई है, इतनी पैकिंग हुई है, इतने टर्मिनल सेक्शन में गई है. तो वो सारे जो रजिस्टर हैं लाइसेंसी को अलाउ करना पड़ेगा कि इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट कर सके. And record maintained under these rules and to take samples of manufactured product and shall supply any other relevant information. Licensee from time to time inform the licensing authority any change in the expert staff and material. जो भी हमारे अगर कोई expert staff change हुए हैं या कोई material change हुआ है तो वो भी factory premises में और plant में since the date of inspection made on
behalf of the licensing authority before the issue of the license. On request by licensing authority, licensee shall furnish from every batch a sample of adequate quantity for any examination along with full protocols of the test which have been applied. If directed by licensing authority, licensee shall not sell or offer for sale any batch in respect of which sample is furnished for the examination until a certificate authorizing the sale of batch has been issued to him. लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर डायरेक्शन दे रहा है तो लाइसेंसी उसको सेल नहीं कर सकता, ऑफ़र नहीं कर सकता सेल करने के लिए किसी भी बैच को जिसमें कि हमारा सर्टिफिकेट उनको ऑथराइज्ड नहीं हुआ है सेल करने के लिए. इफ़ एनी पार्ट ऑफ बैच of any substance is found by licensing authority not to conform with the standard of strength, quality, purity specified on being directed to do so, the licensee shall withdraw the remainder of the batch from the sale and recall all issues already made from the batch. ये हमने पहले भी पढ़ा है क्या कि कोई भी अगर हमारा बैच है जिसमें पाया जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा कि जो भी स्टैंडर्ड है इस ड्रग का या जो भी स्टैंडर्ड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्यूरिटी उसकी मीट नहीं करती है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, तो हमारे लाइसेंसी को क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा रिमाइंडर ऑफ द बैच फ्रॉम द सेल एंड रिकॉल ऑल इश्यूज ऑलरेडी मेड फ्रॉम द बैच. Licensee shall maintain an inspection book as we have discussed earlier to enable an inspector to record his impression and defects noticed. Licensee shall maintain reference samples from each batch of the drug manufactured by him in quantity, twice quantity रखेंगे reference sample की sufficiently for conducting all the test. In case of drug bearing an expiry date, the reference samples shall be maintained for a period of 3 months beyond the date of expiry and in case of other drug for a period of 3 years from the date of manufacture. The licensee shall forward to the licensing authority of the state a statement of the sales affected to the manufacturers, wholesalers, retailers, hospital, dispensary, nursing homes and registered medical practitioners every 3 months. जो लाइसेंसी हैं उनको लाइसेंसी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्टेट की पूरी डिटेल जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेल, हॉस्पिटल किस तरीके से आपने मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए करी है और उनको ट्रांसफ़र करा. ही शैल ऑल्सो मेंटेन अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस गिविंग डिटेल indicated below in a bound and serially numbered register and retain the same for a period of 5 years. 5 साल के लिए हम उसको retain करके रखेंगे and 1 year after the date of expiry of potency which is later account for drug specified in schedule X used for manufacture. हमारी जो भी ड्रग स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल एक्स में जो कि यूज़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको किस तरीके से हम उनकी अकाउंटेंसी करेंगे. नंबर 1 डेट ऑफ इशू, नंबर 1 नेम ऑफ द ड्रग, किस डेट को जो हमारी शेड्यूल एक्स मीन्स नारकोटिक ड्रग इशू हुई है मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, ड्रग का नाम क्या है, किस कैटेगरी में आती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑन द प्रोडक्शन ड्रग, quantity received if any and source of supply, balance quantity used in manufacture कितनी quantity use हो रही है, balance quantity in hand at end of the production day, signature of production in charge कितना हमारा quantity in hand है production date के उस दिन शाम में और signature होनी चाहिए production in charge की. account of production कैसे अकाउंटेंसी होगी प्रोडक्शन की, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब पहले तो बात हुई इशुएंस की कि ड्रग
इशू होने के बाद किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए आने के लिए उनकी रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना पड़ता है। सो नाउ वी कम ऑन द पॉइंट अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन कि क्या क्या डेटा हमें मेंटेन करना पड़ता है। नंबर 1 डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, नंबर 2 नेम ऑफ ड्रग, नंबर 3 बैच नंबर कि बैच नंबर क्या है, वो पर्टिकुलर जो हम प्रोडक्ट उठा रहे हैं वो किस बैच से है, कितने बैचेस एक दिन में बने हैं, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, एंटीसिपेटेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड, वेस्टेज कितना वेस्ट हुआ, क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसफर्ड टू स्टॉक, स्टॉक में कितने ट्रांसफर्ड हुए। तो ये सारे डेटा हमें शेड्यूल एक्स के लिए इसलिए कलेक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि शेड्यूल एक्स की अगर हम डोज थोड़ी भी एक्सीड होती है तो क्या होता है, एडिक्शन कॉज होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसके तहत इसका ड्रग एडिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन सारी जो इसमें जो ड्रग्स आती हैं उन पे कंट्रोल लगाया गया ताकि इनका वेस्टेज या मिसयूज ना हो सके, सिर्फ और सिर्फ ये मेडिसिनल पर्पस के लिए ही यूज हो सके। क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड ट्रांसफर टू स्टॉक, अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, अब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है तो हाउ वी विल मैनेज। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑन विच डेट द पर्टिकुलर ड्रग हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, नेम ऑफ द ड्रग, क्या नाम है, बैच नंबर, ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुई, क्वांटिटी सोल्ड, नेम ऑफ द परचेजर एंड हिज एड्रेस। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस पर्सन को भी आपने बेचा है क्या वो एलिजिबल है, जिसको आपने दिया है उसका एड्रेस, नेम, ऑल थिंग इज रिक्वायर्ड हियर। बैलेंस क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे, कितनी क्वांटिटी बची है मैन्युफैक्चरिंग की, एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज। सो the license shall store drug specified in schedule X in bulk form, and when any drug is required for manufacture it shall be kept in a separate place under the direct custody of responsible person। schedule X drug की बात है इसलिए यहाँ पे हम इसके स्टोरेज पे फोकस कर रहे हैं कि they must be stored एक प्रॉपर तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के अंडर इसको हम सेपरेट जगह पे स्टोर करते हैं और उसको कस्टडी उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देते हैं, होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। द लाइसेंसी शैल comply with the requirement of good manufacturing practices as laid down in schedule M। शेड्यूल एम के अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, बना रहा है, तो दे मस्ट फॉलो शेड्यूल एम रूल्स, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की हाउ द पर्सन इज मैन्युफैक्चरिंग, हाउ द पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, किस लोकेशन में क्या लेआउट है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से स्टोरिंग हो रही है ड्रग की, किस तरीके से उसका लेआउट सीरियली बना हुआ है कि हाँ जैम ट्रैफिकिंग ना हो किसी की, और उसमें क्या होता है जिससे कि हमारी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली हो सकती है। सो लेट अस समराइज दिस टॉपिक कि व्हाट इज़ द कंडीशन, किस कंडीशन में लाइसेंस ग्रांट हो सकता है और क्या कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन ड्रग्स की जो कि शेड्यूल सी, C1 और के अलावा जो ड्रग्स स्पेसिफाइड हैं। तो लाइसेंस ग्रांट होता है हमारा 25 और 25F फॉर्म भरते हैं जो कि वैलिड होता है 31 दिसंबर तक के लिए, और अगर उसके एक्सपायर होने तक या उससे पहले, उसके एक्सपायर होने के 6 मंथ तक या उससे पहले अगर हम अप्लाई कर देते हैं रिन्यूअल के लिए, तो एक प्रॉपर जो फ़ी है प्रिस्क्राइब फ़ी उसको फुलफ़िल करके हम लाइसेंस ले सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। सो क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में लाइसेंस हमें ग्रांट होता है, लेट अस समराइज। शेड्यूल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन ड्रग्स की जो कि स्पेसिफाइड हैं C1 के अलावा। एप्लीकेशन फॉर्म ग्रांट होगा लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ऑफ ड्रग के जो कि अदर होती है दैन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X, जो कि 24 फॉर्म उनको दिया जाता है लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन काइंड ऑफ ड्रग्स के लिए हमारे 24F की फॉर्म आता है
Respective licenses are issued in form 25 and 25F. जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है under the active direction and personal supervision of competent technical staffs, at least having a person who is whole time employee and who is a graduate in pharmacy or pharmaceutical chemistry having 18 year of experience. अगर 18 years का नहीं है तो अगर उसके पास 6 मंथ का उसके पास एक्सपीरियंस है, अंडरगॉन ट्रेनिंग है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रग्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 18 मंथ्स में से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. अ ग्रेजुएट इन साइंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट, अ ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, chemical technology medicines of a recognized university, holding any foreign qualification comparable to any of the above in quality and content of training for the drug other than those specified in C, C1 and X meant for. अगर वेटेनरी यूज़ के लिए ये ड्रग्स यूज़ हो रही हैं बनाने के लिए, तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि ग्रेजुएट होने चाहिए वेटेनरी साइंस या जनरल साइंस से और मेडिसिन ऑफ फार्मेसी ऑफ recognized university and who had at least 8 month experience in manufacture of drug, provided that any person not having the above qualification but having the adequate experience of manufacturing may also be permitted by the licensing authority to actively direct and personally supervise the manufacture of disinfected fluid, इंसेक्टिसाइड. तो ये सारी चीज़ें अगर फार्मेसी का प्रोफेशनल नहीं है उसके अलावा कोई स्टाफ है तो इसको वो हैंड ओवर किया जा सकता है क्योंकि वो इजीली इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, लिक्विड पैराफिन, नॉन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनको वो मैन्युफैक्चर करने में हेल्पफुल होंगे. तो ये जो सारी कंडीशंस हैं जिसमें लाइसेंस ग्रांट होता है, द फैक्ट्री प्रीमाइसेस शैल कंप्लाई विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल M, that is good manufacturing practices. We have repeatedly discussed about Schedule M earlier. The applicant shall provide and maintain adequate staff, premises and lab equipment for carrying out such tests for strength, quality and purity of substance as at a testing unit which shall be separate from manufacturing unit. टेस्टिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग जगह पे होनी चाहिए और जो हेड होगा टेस्टिंग यूनिट का they must be independent of the head of the manufacturing. Testing unit का जो भी कोई head होगा they must be experienced person having testing experience, testing requiring sophisticated instruments, techniques or biological methods or microbiological methods other than sterility may be permitted. licensing authority के through permit किए जाएंगे to conduct it at approved institutions for this purpose. The applicant shall make adequate arrangement for the storage of drug manufactured by him. So conditions for grant of license are those conditions. अब क्या है कि लाइसेंस अगर ग्रांट हो जाता है उसके बाद क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है वाइल मैन्युफैक्चरिंग या वाइल रनिंग दी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. licensee shall provide and maintain an adequate staff, adequate premises and plant for proper manufacture and storage of substances. Licensee shall comply with the provision of the act and the rule and with the further requirement as may be specified. Manufacturing unit of his product and also batch of the final product. जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट की या बैच बनेगा फाइनल प्रोडक्ट का उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए. ये कंडीशंस हैं आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ द लाइसेंस टू लाइसेंसिंग पर्सन बाय द हेल्प ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी. और जो भी हमारे शेड्यूल यू के स्पेसिफिकेशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए. रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड इन केस ऑफ सब्सटेंस फॉर विच potency date is fixed for a period of 2 years from the expiry of such date and in case of other substances for a period of 5 years from the date of manufacture. तो जो हमारे लाइसेंसी हैं वो अलाउ करते हैं. licensee shall allow an inspector authority by the act to enter with or without prior notice any premises में वो आके एंटर करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं. तो these are the conditions after granting of the license. शेड्यूल एक्स के लिए भी प्रॉपर दिया गया है कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की और किस तरीके से स्टोर करेंगे. एंड दीज आर दी रेफरेंसेस गिवन हियर. थैंक यू सो मच.